सो वेस्टिबुलर कंपोनेंट हमने देख लिया था, अब हम इसका कॉक्लियर कंपोनेंट देखते हैं। तो कॉक्लियर कंपोनेंट में हमेशा की तरह वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस फर्स्ट। ये इसमें दो सेंसरी ही है, तो सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर एंड एक तो एंटीरियर हो गया, दूसरा हो गया पोस्टीरियर कॉक्लियर, ये इसका नाम हो गया कॉक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस ये इसके नेम हो गए। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये भी मेड्यूला में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन देख लिया हमने, न्यूक्लियस को देख लिया। एक बात इसमें यहाँ पे हमें अभी हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑडिटरी पाथवे इज़ फॉर्म्ड, ऑडिटरी पाथवे बना रहा होता है। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड भी, तो आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। बहुत इजीली अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिटरी पाथवे कैसे बनता है, कहाँ कैसे कैसे मैसेज का प्रोसेस होता है और आगे बढ़ता है और ब्रेन तक जाता है। ओके, सो मैंने आप लोगों के लिए ये पाथवे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वी नो दैट हम कॉक्लियर कंपोनेंट डिस्कस करें जिसमें दो सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, ये भी मेडुला में प्रेजेंट होता है, और दो सेंसरी जो न्यूक्लियस हैं कॉक्लियर कंपोनेंट के, दैट आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। और ये एक ऑडिटरी पाथवे बनता है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ऑडिटरी पाथवे क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ना, ये लिंकेज होता है इसका कॉक्लिया के साथ। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट होता है, देन इट यहाँ से स्टिमुलस पास होता है टूवर्ड्स द स्पाइरल गैंग्लिया। वहाँ पे वेस्टिबुलर गैंग्लिया था, यहाँ पे स्पाइरल गैंग्लिया है। देन वहाँ से फिर फाइबर्स जाती हैं टू कॉक्लियर न्यूक्लियाई, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई दो हैं हमारे पास। आफ्टर दैट वहाँ से फाइबर्स जाती हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी और ऑलिवरी न्यूक्लियस में भी जाती हैं। ट्रेपेजॉइड बॉडी जब हमने क्रॉस सेक्शंस पढ़े थे तो हमने देखा था इस तरह की कोई ट्रेपेजॉइड बॉडी होती है, वहाँ पे जाते हैं मैसेज, एंड आफ्टर दैट इट गोज़ टू लेटरल लेमिनिस्कस, फिर न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में जाते हैं। फिर वो असेंड करता है टूवर्ड्स द मिड ब्रेन, क्योंकि कान से उसे ब्रेन की तरफ जाना है। सो क्योंकि ये हेयरिंग से रिलेटेड है तो इट हैज़ टू गो टू द ब्रेन का ऑडिटरी पार्ट में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। सो फिर असेंड करता है, फाइबर्स असेंड करती हैं टूवर्ड्स द मिड ब्रेन के इंफीरियर कॉलिक्यूलस में। आफ्टर दैट इट गोज़ टू थैलेमस, रिले सेंटर है, इधर जाते ही है सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर ऑलिफेक्शन। थैलेमस के मिडल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं फाइबर्स, एंड वहाँ से पास होने के बाद इंटरनल कैप्सूल के थ्रू वो कॉर्टेक्स में एंटर होते हैं। कॉर्टेक्स कौन सा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। सो दिस वाज द कॉक्लियर कंपोनेंट और ऑडिटरी पाथवे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ है इसमें जो मैं आपको बताती चलूँ। सो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बताती चलूँ कि डिसेंडिंग ऑडिटरी पाथवे होता है। अब ये क्या होता है, हमने ऑडिटरी पाथवे तो देख लिया, अब डिसेंडिंग ऑडिटरी पाथवे क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ आवाज़ जो है वो बार बार आ रही होती है, रिपीटेटिव वे में आ रही होती है आवाज़। ठीक है, तो ये तो पहली बार जब आवाज़ आती है वो तो ज़ोर से आती है और हम बिल्कुल उसमें अलर्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन अगर एक ही आवाज़ आ रही होती है उसी टाइप की और हमें पता है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर हम उसकी तरफ से एक लेस रिसेप्टिव हो जाते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेचुरली ये हैबिट है। तो ये क्या होता है कि ये डिसेंडिंग ऑडिटरी पाथवे जो है ना, सेम पाथवे है, ऑडिटरी पाथवे का की तरह ही होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये तब होता है, ये तब के लिए है जब हमारे पास रिपीटेटिव कोई आवाज़ आ रही हो। अब अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास एक आवाज़ आई तो वो पूरे इस पाथवे के थ्रू गुजरी और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंची। अगेन एंड अगेन वो आवाज़ आई, फिर दोबारा जब वो आवाज़ आएगी तो दोबारा यहाँ से प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से दोबारा मैसेज जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ना। अब क्या होता है, इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ हेयरिंग सेल्स होते हैं जो कि इनहिबिशन करवाते हैं। क्या होता है, अब प्राइमरी ऑडिटरी एरिया तक पहुंच गया, अब दोबारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को ये मैसेज देती है कि हमारे पास वही आवाज़ आ रही है, और फिर ये दोबारा पाथवे चलता है, फिर दोबारा वही हमें आवाज़ आ रही होती है, फिर दोबारा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को मैसेज आता है, फिर वही पाथवे। अब क्या होता है कि बार बार आने की वजह, वो वही आवाज़ आने की वजह से हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में स्पेशल टाइप ऑफ हेयरिंग सेल्स होते हैं जो कि इनहिबिशन करवाते हैं।
तो क्या होता है कि अब बार बार जब आवाज़ वो आ रही होती है तो हम उसकी तरफ से लेस रिसेप्टिव हो जाते हैं और फिर हम अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं और उस आवाज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी तरफ अगेन एंड अगेन हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, मुतवज्जा नहीं होते। तो इसलिए होता है डिसेंडिंग ऑडिटरी पाथवे। दोबारा ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉक्लियर कंपोनेंट, और ये दोनों मिला के वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हैं का पार्ट है, एंड दिस इज़ टोटली सेंसरी। तो हमने इसकी सेंसेशन को अच्छी तरह देख लिया। सो जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से दोबारा मैसेज आता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को, तो मैंने ये दिखा दिया कि प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे पहुंचने के बाद दोबारा फिर वहाँ से फाइबर्स जनरेट होती हैं, फिर दोबारा अगेन वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को जाती हैं। तो इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ हेयरिंग सेल्स होते हैं जो कि इनहिबिशन करवाते हैं उस अगेन एंड अगेन कमिंग जो वॉइस आ रही है उसकी इनहिबिशन करवाते हैं। वो क्या होता है, अब क्या होता है, जो आवाज़ हमें बार बार आती है लेस इंपॉर्टेंट है तो हम उसकी तरफ से लेस रिसेप्टिव हो जाते हैं, उसको नहीं सुनते, अपने काम में अपना काम कंटिन्यू करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते उस तरफ। सो ये होता है डिसेंडिंग ऑडिटरी पाथवे। मैंने लिख भी दिया है कि सेम पाथवे है ये फॉर रिपीटेटिव वॉइस जो आ रही होती है उसके लिए होता है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends and colleagues so that they can also take the benefit from these videos. Thank you so much.